सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज पढ़ाने का कुछ अलग मूड हो रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक प्रोडक्ट है NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल ड्रॉप और नेगाइमोड। हम इसका उपयोग डायबिटिक मेलिटस टाइप 2 के लिए करते हैं। हालांकि ये रिसर्च सन आज से 11 साल पहले सन 2013 में इस प्रोडक्ट का रिसर्च फॉर्मूलेशन जनरेट हुआ और ये 2018 को मैंने 2018 से 2023 तक लगभग 317 चिकित्सकों को इसका बेस प्रोवाइड किया और इसके माध्यम से आज डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 क्योर किया जा रहा है। इस प्रोडक्ट के फॉर्मूलेशन को मैंने इसी का नाम दिया, डिज़ीज़ का ही नाम दिया और इसका परिचय 6 नवंबर 2022 को इस प्रोडक्ट को बाकायदा एक प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों में वितरित किया। लोगों ने इसको ख़रीदा और इसका उपयोग किया। इसमें 2 ड्रॉप थे, हालांकि बाद में एक ड्रॉप बंद कर दिया गया। डिस्टरबेंस होता था, दोनों एक गर्म ठंडा हो जा रहा था, तो हमने ठंडे को साइड किया और गर्म को साइड किया और ठंडे से काम लिया और नतीजा आज सबके सामने है। लगभग 1100 लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मेहरौना के डॉक्टर साहब भी हैं, इसमें वेस्ट बंगाल के SK पपोन और एक और डॉक्टर हैं बर्मन करके हैं, क्या बर्मन है इनका नाम, KP बर्मन, मैं उनका नाम नहीं बोल पाता हूँ। कुछ मुस्लिम और बंगाली समावेश को लेकर के है, तो KP बर्मन नाम है उनका। 2 जन हैं बांग्लादेश से, ये लोग यूज़ किए। नेपाल से भी 2 लोग हैं, एक डांग करके हैं, विजय डांग, और विजय बहादुर डांग करके नाम लिखते हैं वो हैं, और एक जोशी जी हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं और काफ़ी लोगों को ठीक किए। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे डॉक्टरों ने इसका अच्छा परिणाम देखा। दिल्ली के अंदर भी कुछ चिकित्सक गण हैं जैसे कामेंद्र शर्मा जी, इन्होंने भी इसका रिज़ल्ट देखा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने लिया है। और भी कई चिकित्सक गण हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम करके एक अच्छा बैलेंस स्थापित किया डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 को क्योर करने में। तो आज डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, जिसको हम लोग मधुमेह या मधुमेह प्रमेह कहते हैं, इसका डायबिटीन, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जाना जाता है, इसका परिचय इंसुलिन में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न न होना अथवा उसका ठीक प्रकार से उपयोग न होने से उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट्स चयापचय रोग, जिसकी अति ग्लूकोजरकता, रक्त में सामान्य से अधिक शुगर का होना, शर्करा प्रमेह, मूत्र में शुगर का पाया जाना, बहुमूत्रता या पेशाब बहुत आना। भाई मैं भी नोट्स बना के रखा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं। नोट्स नहीं रहेगा ना तो मैं इधर के बात उधर पहुँच जाते हैं, घूमते रहते हैं दिमाग। तो अति पिपास, अत्यधिक प्यास लगना तथा अति क्षुब्ध भूख लगना विशिष्ट लक्षण होते हैं। मधुमेह इंसुलिन नामक एक पाचक अंतःस्रावी हार्मोन्स की अल्पता, रिलेटिव डिफेंसिस या उसके अभाव, एब्सोल्यूट डिफेंसिस
के कारण अथवा इंसुलिन का उपयोग करने से कोशों में असमर्थ या प्रतिरोध इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग है। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे ना कि क्लासेस दीजिए सर, क्लासेस दीजिए। मैं बिल्कुल क्लासेस देने के मूड में हूँ आज, और मन बना के आया हूँ कि जो जो डाउट्स आप लोगों को रहेगा वो डाउट का अंत कर दिया जाएगा। वो डाउट, नो डाउट, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आज हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को के साक्षी लगभग 56 लोग रहे 6 नवंबर 2022 को। अगला कार्यक्रम हम अहमदाबाद में या गुजरात के किसी अन्य शहर में करेंगे जून में। इसका डेट का निर्णय मार्च में आप लोगों को डेट दे दी जाएगी कि अब से कब तक क्लासेस रहेंगी, और इस क्लासेस को अटेंड करना उन चिकित्सकों के लिए अनिवार्य है जो NHEH BSc कोर्स के माध्यम से सारा कुछ जीरो से लेके टॉप तक हम जानना चाहते हैं। तो आइए आगे इसके ऊपर मैं भी प्रकाश डालता हूँ रोग के ऊपर। इस रोग में कार्बोदित जो पदार्थ होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ होते हैं, चरखी और प्रोटीन जैसे आहार संबंधित तत्वों के पाचन और मेटाबॉलिक की प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाते हैं। रोग के प्रमुख कारण को भी समझिएगा। रोग का वास्तविक महत्वपूर्ण कारण शरीर में इंसुलिन की कमी होना। इंसुलिन के कमी के कारण इस प्रकार से हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जन्मजात प्रवृत्ति, इन्फेक्शन, अग्नाशय की बढ़ी हुई तंतुमय फाइब्रोसिस से इंसुलिन के निर्माण में बाधा उत्पन्न होना, अग्नाशय को पर्याप्त मात्रा में रुधिर न मिल पाना, जैसे धमनी कठिनिय में देखने को मिलता है। थायराइड ग्लैंड की अति क्रियात्मक क्रिया के कारण, मतलब थायराइड जो है वो हाइपर वर्क कर रहा हो, सहसा और मानसिक तनाव व्यक्ति को हो, कभी कभी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहने से भी होता है। कंडीशन को समझते जाइएगा। अधिक मीठी चीज़ें खाने से और शरीर से श्रम न करने से, स्थूलता में 60 से 85% तक, आरोग्य और अत्यधिक आहार लेने से, अपर्याप्त मात्रा में परिश्रम से, तीव्र मानसिक तनाव, आघात या भावनाओं के कारण भी देखने को मिलता है। ये कारण भी होता है। कुछ हार्मोन्स स्राव में अगर अंतर आ रहा हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ होता है। एक कारण ये भी होता है। औषधियों के प्रति प्रभाव, यथा दमा, श्वसन तंत्र के रोग, संधि स्थल की तकलीफ़ों और चर्म रोग में उत्पन्न कॉर्टिजोन जो दवाइयाँ होती हैं उनके उपयोग से, और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या चर्म रोग में उपयुक्त मूत्रवर्धक दवाओं से, अथवा जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं वे, या थायराइड यूथ की जो दवाइयां होती हैं वे, उनका लंबे समय से उपयोग, सेवन करते रहने से ये एक कारण बनते हैं। प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? यदि निम्नलिखित लक्षण हो रहे हों तो मधुमेह की संभावना का विचार करना चाहिए।
अत्यधिक बार बार पेशाब होना, अत्यधिक बार मुंह सूखना और बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, शरीर का वजन क्रमशः कम होना, थकावट और कमजोरी लगना तथा शरीर में दर्द का बना रहना। सर दर्द बना रह सकता है, शरीर में भी और सिर में भी दर्द बना रह सकता है। मानसिक थकावट या एक कंडीशन और आती है एकाग्रता की कंडीशन, जिसमें एकाग्रता का अभाव, व्यक्ति को कंसंट्रेशन पावर ना बन रहा हो। मासिक घबराहट और इसमें डिप्रेसिव टाइप का व्यक्ति को महसूस होने लगता है। घाव पक जाता हो या घाव भरने में काफ़ी टाइम लग रहा हो। पूरे शरीर और उसमें विषक्त जैसे गुप्तांग जो होते हैं उसके आसपास में अजीब टाइप की खुजली का होना, चश्मे का नंबर बार बार परिवर्तन होना और दृष्टि धूमलता आना या मोतियाबिंद हो जाना, हाथ पैर का दुखना या सुन्न पड़ जाना, त्वचा की स्पर्श संवेदना कम होना, झुनझुनी चढ़ना या अप्राकृतिक ढंग से बढ़ जाना, यौवन दुर्बलता या नपुंसकता का आना, मधुमेह में बेहोशी जिसको हाइपरग्लाइकेमिया कोमा कहते हैं। कुछ अन्य सामान्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। रोगी को पुनर्वस्था में रोगी को अजीर्ण कुष्ठबद्धता तथा मदाग्नि आदि पेट के जो विकार होते हैं उसमें शरीर सामान्य दुर्बल होने लगता है। अंग प्रत्यंग जो होते हैं उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन घटने लगती है। रात के समय पेशाब की अधिकता रहती है। सिर हर समय चकराता हुआ महसूस होता है और कभी कभी प्रारंभिक लक्षण में भी ये रूप में देखने को मिलता है। पुरुषों में मूत्र इंद्र जो स्थान होता है यूरिन करने वाला, और स्त्रियों में जो सर्विसाइटिस होता है, तो ये भी एक कंडीशन देखने को मिलती है। टांगों की जो पीड़ा होती है उसमें और कई बार वीकनेस देखने को मिलती है। हर समय थकान और आलस्य का व्यक्ति अनुभव करता है। क्रमशः कुछ अन्य लक्षण भी हैं जिनको भी जानना जरूरी है। ये क्लास हालांकि मुझे लगता है कि आधा घंटा में मैं निपटा दूं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। फिर भी मैं यथावत जारी रखूँगा क्लास को। क्रमशः अन्य लक्षण भी हैं इसमें, जैसे शरीर की त्वचा पर सूखापन का लगना, फोड़े फुंसी और पीठ पर निकलने वाले छिद्र युक्त फोड़े जो कवल कार्य का में निकलता है और मधुमेह सूचक होता है। छूत से रोग की शीघ्र आक्रमण होना, है ना। छूत का कोई रोग हो, अगर व्यक्ति को पकड़े हो तो वो बहुत तेज़ी से फैल रहा हो। सीढ़ियाँ चलने और उतरने में या भार उठाने में थकान का अनुभव और घबराहट का महसूस होना, किसी काम में दिलचस्पी नहीं होना और रोगी को मन में हमेशा खिन्नता बने रहना। रोगी को कभी कभी खट्टी डकारें भी आती हैं। रोगी के मूत्र त्यागने के बाद जो अगर पैंट पहनते हैं वो तो, और अगर कोई कच्छा आदि पहनता है तो जो मूत्र की जो बूंद होती है उस पर पड़ती है तो उसमें सफ़ेद व कड़े दाग पड़ जाते हैं। मूत्र त्यागने के स्थान पर सूखने के उपरांत सफ़ेद पदार्थ या उस टाइप का कुछ एनिमल जम जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार मधुमेह किसी भी आयु में हो सकता है,
4-5 वर्ष के भी बच्चे को मधुमेह का शिकार होते देखा गया है। मधुमेह रोगी की मिठाई व चीनी से बनी चीज़ें अधिक खाने से रुचि रहती है। प्रारंभ में भूख अधिक लगती है, हर समय कुछ मीठा खाने की इच्छा बनी रहती है। दूध, चाय, दही आदि जो चीज़ें होती हैं रोगी अधिक खाना चाहता है और शक्कर खाने की इच्छा व्यक्ति को अक्सर करते रहती है। मूत्र का रंग कुछ पीला रंग सा पड़ जाता है, छूने पर चिकना मालूम होता है। रोगी हमेशा स्थिर, शीतल और ठंडी वस्तुएं खाने की इच्छा करता है। रोगी अधिक समय सोना पसंद करता है क्योंकि थोड़ा सा चलने फिरने पर उसको बहुत ज़्यादा थकावट का अनुभव होता है। उसे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत अत्यधिक कष्ट होता है। शरीर क्षीण होकर के अस्थियाँ दिखाई देने लगती हैं और रोग का उग्र अवस्था में व्यक्ति इन सेक्सलेसनेस को ग्रसित हो जाती है, उसके साथ सेक्सलेसनेस हो जाता है कंडीशन। रोग अगर क्षीण होकर के अस्थियाँ अगर व्यक्ति में कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति को टीबी हो गई है, पूरी एक बोन्स दिखाई देने लगती है। स्त्रियों में रोग होने पर गर्भ की संभावना नहीं होती है और यदि हो भी जाती है तो प्रायः गर्भस्राव हो जाता है। गर्भ सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है जिससे प्रसव के समय उसकी मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। कंडीशनल है ना। मधुमेह रोगी को शीत ऋतु में बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। ऐसा लक्षण स्पष्ट होने पर मधुमेह का आभास व्यक्ति को हो जाता है। इसमें याद रखने वाली बात है, मूत्र में 0.5% से अधिक शक्कर होने पर मधुमेह रोग होता है। भोजन के बाद यदि किसी रोगी के रक्त शक्कर का परीक्षण किया जाए तो मधुमेह का स्पष्ट पता चल जाता है। मैं भी थक चुका हूँ। मधुमेह की विकसित अवस्था के जो लक्षण होते हैं वो भी जानना जरूरी है। मधुमेह रोगी ज्यों-ज्यों पुराना होकर शरीर में बढ़ता जाता है वैसे उसके लक्षण और जटिल होते जाते हैं। यथा बार बार नज़ला जुखाम एवं शीत का प्रभाव, फोड़े फुंसी, पिकिंडा, कार्बकल, गैंग्रीन, टॉन्सिलाइटिस, गुहेरिया, स्ट्रेस, पीप पड़ जाना, मूत्र संस्थान में बर्निंग सेंसेशन का होना, अधिक संक्रमण वाले रोग का आक्रमण होना और सामान्य चिकित्सा से उसका शीघ्र ही ठीक न होना मधुमेह रोग की बढ़ती हुई अवस्था को प्रकट करते हैं। यदि कोई घाव उचित चिकित्सा के बाद भी जल्द न भरे तो रोगी को इसकी शंका होने लगती है, करनी चाहिए। अगर होने लगती है या करनी चाहिए, जो बोलिए। इस रोग के अंतर्गत पुरुषों में इंद्रियां स्थिरता और नपुंसकता एवं स्त्रियों में बांझपन अथवा मासिक धर्म का ठीक अथवा नियमित रूप से न आना इस रोग का एक प्रमुख लक्षण पाया गया है। गुप्तांग में के पास खुजली, दाद, एक्जिमा आदि त्वचा रोग का बार बार होना और लंबे समय तक ठीक न होना मधुमेह सूचक लक्षण होता है। त्वचा शुष्क और उसकी जो चमड़ी होती है वो नष्ट हो जाती है। पसीना बहुत कम अथवा बिल्कुल भी नहीं आता।
यदि आता भी है तो बहुत ही चिपचिपा होता है। मुंह से सदैव दुर्गंध का आना, दाहिने अगर दांत जो होता है वो हिलने लग जाते हैं और मसूड़े पर सूजन तथा उसमें से खून बहने लगता है। मुख से सदैव दुर्गंध आती रहती है। भूख प्यास में निरंतर वृद्धि होती है, पर कितना भी खाने पर व्यक्ति तृप्त नहीं होता। इसके विपरीत दुर्बलता अधिक होती है। जीभ पर कुछ सूखा सा मोटापन सा लगता है। रोग के बढ़ने पर नाना प्रकार के रक्त विकार व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। रोगी का आँखों और कानों की जो नाड़ियाँ होती हैं उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप अंधापन, मोतियाबिंद या बहरापन आदि रोग हो जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ते जाता है वैसे वैसे मूत्र का शक्कर की मात्रा भी बढ़ते जाती है। अधिक बिगड़ती अवस्था में रोगी को हृदय के दौरे पड़ने लगते हैं। हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। इस बिगड़ती हुई अवस्था में हृदय की जो दौरे होते हैं वो जब पड़ते हैं व्यक्ति को तो कंडीशनल नहीं होते हैं, वो मेडिसिन्स के दुष्प्रभाव ही होते हैं। इस रोग में अगर मच्छर है भाई, घूम रहा है, मैं भी मच्छर का हथियार रखा हूँ, आओ तुम्हारी सेवा करूँगा। तो इसमें होता है जीभ पर कुछ सूखापन महसूस होता है, मोटापन लगने लगता है। व्यक्ति को मोतियाबिंद, बहरापन आदि की जो कंडीशन होती है वो भी हो जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ते जाता है शक्कर की मात्रा भी रोगी में बढ़ते जाती है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो रोग की गंभीर अवस्था तब बन जाती है जब रोगी को मधुमेह, मूर्छा, डायबिटिक, कोमा का दौरा पड़ जाता है। कभी कभी यह आक्रमण इतना भयंकर होता है कि रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें कुछ मधुमेह को मूर्छा या अचेतना अवस्था के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। सदैव के लिए मधुमेह मूर्छा के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। बता देता हूँ भाई सारे लक्षण, बाद में इसको कैसे यूज़ करना है वो तो बहुत आसान है, लेकिन क्या क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। भले वीडियो 40 मिनट का 50 मिनट का बनेगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, और आप लोग देखना चाहें तो देखिएगा, नहीं देखना हो तो आपकी मर्जी। सबसे पहले रोगी का सांस फूलने लगती है, फिर आगे तीव्र श्वास अवरोध, सफोकेशन सब व्यक्ति को प्रतीत होता है। सिर में चक्कर आते हैं, आँखों का रंग पीला पड़ जाता है, अंग प्रत्यंग अत्यधिक दुर्बलता की प्रतीत अनुभूति महसूस करता है। कानों के भीतर नाना प्रकार की आवाज़ें आती हैं, आँख की पुतलियाँ निस्तेज होकर नरम पड़ जाती हैं, मुख बिल्कुल बंद हो जाते हैं, नाड़ियाँ सिकुड़ने और जकड़ा हुआ महसूस होती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से जो मधुमेह का विचार करना चाहिए, जैसे 45 वर्ष की आयु में के बाद वजन में अचानक वृद्धि हो जाए, अचानक मोटा हो जाए, तो लोग थायराइड की तरफ भागते हैं। नहीं, आप डायबिटीज़ को भी चेक कीजिए, हो सकता है डायबिटीज़ व्यक्ति में आ गया हो। इसके अलावा में अवरोधक जन्य हार्ट डिजीज़, जिसको हार्ट रोग कहते हैं, जिसको एसिमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। मैंने एक बार लिखा था IHD, तो व्यक्ति ने पूछा भाई IHD क्या है। यार डॉक्टर है यार, ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा। हार्ट का डिजीज़ है IHD, एसिमिक हार्ट डिजीज़। इसमें रोगी की पहचान,
जो रोग है, रोग की पहचान कैसे करते हैं। मधुमेह के निदान के लिए अनेक रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं। इसमें पेशाब में शक्कर का अस्तित्व या अनुपस्थिति जानने के लिए उसको वेनेडिक्ट टेस्ट अत्यंत सरल है और इसे मधुमेही को सीख लेना चाहिए। कॉर्डेक्ट टेस्ट में शक्कर मालूम पड़ने पर भी मधुमेह का निदान करने से पहले रक्त में स्थित शक्कर की मात्रा ज्ञात करने से संबंधित परीक्षण का करना अनिवार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन लेने के 2 घंटे के बाद यदि रक्त शक्कर की मात्रा 140 मिली प्रति ग्राम % से अधिक हो तो मधुमेह का चिन्ह माना जाता है। प्रमेह के निदान के लिए सर्वोत्तम माने जाने वाले ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में रोगी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार 75 से 100 ग्राम ग्लूकोज देने के आधे घंटे के बाद उसके रक्त के नमूने लिए जाते हैं और उसमें अविस्तृत शक्कर की मात्रा देखी जाती है। रोग का परिणाम भी जान लीजिए। युवकों में मधुमेह होने या यदि चिकित्सा न की जाए तो 2 वर्ष में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पूर्ण एवं स्वस्थ आयु प्राप्त की जा सकती है। अधिक आयु में रोगी को केवल शरीर भार कम कर देने से ही लाभ हो जाता है। यदि इनका भार पहले से ही कम है तो इसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम देने से ही काम चल जाता है। इसको अब मैं खींच खांच के बताऊं कि ये खाओ वो खाओ तो वो भी किया जा सकता है, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर हैं आप लोग, इस चीज़ों को, कंडीशन को आप लोग समझते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसमें अगर व्यक्ति की आयु रोगी को का केवल शरीर भार, ये देखो एक मच्छर और आ रहा है मेरे को काटने के लिए। क्लासेस में मच्छर लेकर रैकेट लेके बैठा हूँ, बताइए, मच्छरों का उत्पात है। कम आयु के तथा अधिक उग्र स्वरूप के रोगियों में इंसुलिन की नितांत आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं कोई तो उनको भी इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल, जिसको खाना खाने के बाद देना होता है, और NH नेगाइमोट खाना खाने के पहले देना होता है। कैसे देना होता है ये मैं अंत में बताऊंगा। पहले कंडीशंस को समझते हैं, रोग के परिणाम को समझते हैं। आधुनिक चिकित्सा से रोग शमन में सफलता नहीं मिलती है। रोग बढ़ते जाता है दिन पर दिन, और एक समय आता है कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, भैया आप इंसुलिन पे आ जाइए, नहीं तो वो भी संभव नहीं है। और कुछ समय के बाद वो इंसुलिन भी काम नहीं करता है। बढ़ते बढ़ते 100-200 पॉइंट्स तक व्यक्ति को इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर वो mRNA हो, DRNA हो या कोई अन्य हो। मैं विरोध नहीं करता, बट वास्तविकता जो है वो तो सभी जानते हैं। इसके बाद मधुमेही अचेतना, जिसको हम लोग डायबिटिक कोमा, गैंग्रियन, विपित्रिधि और कलांक आदि से पीड़ित रोगियों की समय समय पर ठीक प्रकार से उचित चिकित्सा न मिलने के कारण मृत्यु तक हो जाती है। मधुमेह के निदान के लिए इसमें
प्रमुख परीक्षण होते हैं। पेशाब में शक्कर की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए परीक्षण होते हैं, जिसको बेनेडिक्ट्स टेस्ट कहते हैं। पेशाब में शक्कर की उपस्थिति और उसकी मात्रा का ज्ञात करने के लिए ये एक सरल और विश्वसनीय पद्धति है। मधुमेही अथवा कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कम कर सकता है। परीक्षण विधि इस प्रकार से है। बेनेडिक्ट्स का प्रवाही जो 3 माह से अधिक पुराना न हो, हाइपर ड्रॉपर बूंद टपकाने की नली, परख नली जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं, परख नली को पकड़ने का एक चिमटा होता है। परख नली 5 ml 1 चम्मच बेनेडिक्ट प्रवाहों को बेनेडिक्ट के घोल में लेते हैं। परख नली को चिमटे से पकड़ करके प्रवाही को उबालें और उबलते हुए बेनेडिक्ट घोल में ड्रॉपर के जो पेशाब होते हैं उसकी 8 से 10 ड्रॉप डालें और इसे पुनः उबालें और ठंडा होने दें। ठंडा होने पर मिश्रण का जो रंग है वो बदल जाता है। मिश्रण के रंग के आधार पर पेशाब में शक्कर के परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। नीला रंग हो तो शक्कर का अभाव है, हरा रंग हो तो 0 से 0.5% शुगर व्यक्ति में माना जाता है। 32 मिनट तो हो चुका भाई। पीला रंग हो तो 1% शक्कर माना जाता है। केसरी रंग हो तो 1.5% शक्कर माना जाता है। अगर इसमें ईंटे जैसा लाल रंग दिख रहा हो तो 2% या उससे अधिक शक्कर माना जाता है। सावधान, टेस्ट भोजन से 1.5-2 घंटे के बाद किया जाना जाए, ये आवश्यक होता है। खाली पेट परीक्षण करने पर मधुमेह के निदान या उससे संदेह में चूक होने की संभावना रहती है। मधुमेह का निदान के लिए रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। सामान्य स्वास्थ्य में मधुमेह रहित व्यक्ति के रक्त में चीनी का स्तर जो होता है 80 से 10 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के माध्यम रहता है। किंतु मधुमेह के रोगी के जो व्यक्ति होते हैं उसके रक्त में ये स्तर जो मिलता है वो कुछ खाए पिए होने पर 120 के ऊपर रहता है। मतलब अगर व्यक्ति कुछ खाया पिया ना हो तो उसको 120 से ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है। और यदि रक्त का शक्कर 130 मिलीग्राम से ऊपर हो तो मधुमेह की उपस्थिति का सूचक लग जाता है। अधिक विश्वस्त निदान के लिए भोजन के बाद रक्त शक्कर परीक्षण पोस्ट मील ब्लड शुगर टेस्ट द्वारा निश्चित परिणाम ज्ञात किया जा सकता है। विधि इस प्रकार है। पहले रोगी को 1 दिन में का उपवास करा करके उसके रक्त का सैंपल लिया जाता है। तत्पश्चात उसके लगभग 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स युक्त खाना खिला करके अथवा 50 ग्राम ग्लूकोज खिला करके 1.5 घंटे के बाद उसका रक्त का दूसरा नमूना ले लिया जाता है। यदि पहले नमूने में 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml लीटर से अधिक रक्त शक्कर का स्तर हो और दूसरे नमूने में 140 मिलीग्राम से अधिक शक्कर हो
तो दोनों नमूने में 30 मिलीग्राम से अधिक अंतर हो तो उस रोगी को मधुमेह का रोगी समझना चाहिए। किंतु यदि अंतर 20 और 30 के मध्य हो तो उस व्यक्ति को मधुमेह की आशंका रहती है। इससे कम होने पर मधुमेह न होना प्रकट करता है। यदि रोगी के रोग एवं मूत्र में शक्कर के साथ साथ कीटोन तत्व भी पाया जाए तो रोगी का मधुमेह रोग गंभीर अवस्था में होने की सूचना देता है। यदि रोगी के रक्त और मूत्र में शक्कर के साथ साथ में कीटोन पाया जाता है तो क्या है, गंभीर अवस्था को ये दर्शाता है। इसमें याद रखने वाली बात है, यदि उपरोक्त परीक्षण के द्वारा किसी रोगी के बारे में निश्चित निदान न हो तो उसे ग्लूकोज सहनशीलता परीक्षा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए और काफ़ी विश्वस्त निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इस परीक्षण के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल भूखे पेट बुलाया जाता है। परीक्षण के अगले दिन रोगी को चाहिए कि शाम का भोजन करने के बाद पानी के सिवा अन्य कुछ भी न निगला जा सके, न ले, कुछ भी खाए नहीं, पिए नहीं और न ही धूम्रपान करे। बहुत सारे लोग होते हैं, सर मैं खाया पिया नहीं हूँ लेकिन सिगरेट पी के आ रहा हूँ। नहीं भैया, वो भी नहीं चलेगा। टेस्ट में सबसे पहले व्यक्ति का पेशाब और उसके जो नस में से रक्त का एक सैंपल लिया जाता है। इसके बाद उसे 70 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज में का जो द्रव होता है उसमें डाल देते हैं। नींबू का थोड़ा सा रस मिला करके व्यक्ति को पिलाया जाता है। उसके बाद आधा घंटा के बाद 5 से 6 बार रक्त और पेशाब का ताज़ा नमूना लेकर के उसका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि उस व्यक्ति को शरीर आहार संबंधित ग्लूकोज के साथ किस प्रकार का कार्य करता है, अर्थात उसे मधुमेह है या नहीं। जिसकी अधिक फोड़े फुंसी होते हैं, प्रजनन अंगों में खुजली, बिना किसी स्पष्ट कारण के दुर्बल हो जाना और सन्यासी की अवस्था हो तो संन्यास की अवस्था हो तो मधुमेह का संदेह करना चाहिए और रक्त एवं मूत्र की शक्कर के लिए परीक्षा अवश्य करानी चाहिए। मधुमेह का निदानात्मक लक्षण जो होता है, रोग वयस्कों में धीरे धीरे लेकिन बच्चों में तीव्रता के साथ, पेशाब बार बार, खाना बहुत खाना, अत्यधिक प्यास, बाद में वजन का घटना, कमजोरी और थकान, रात में पेशाब अधिक, स्त्रियों में भंग, वुल्वा में खुजली और पुरुषों में शिशिन मुंड पर शोध, टांगों में ऐंठन एवं शक्ति का ह्रास होना, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। मध्यम आयु के जो पुरुष होते हैं वे पुरुषत्वहीनता, एजुस्पर्मिया जनरेट हो जाता है। आँखों के सामने धुंधलापन विकसित होता है। रक्त शर्करा अत्यधिक 180 मिलीग्राम परसेंटेज तक चले जाता है। पेशाब में भी शक्कर की उपस्थिति मिल सकती है। चिकित्सा की विधि को भी समझ लीजिए। यदि शरीर का भार अधिक हो तो उसे कम करने का प्रयास करें। क्या देंगे? NH बॉडी स्लिम D3 बेस हो तो सीधा बोलना चाहिए कि 100 लीटर में 1 ड्रॉप और डोज जो होगी केवल 1 ड्रॉप डोज होगी। 1 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके दिन भर में 3 से 4 बार।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सा की जो विधि है उसकी बात करते हैं। यदि शरीर का भार कम हो रहा हो तो क्या करना है, अधिक हो तो कम करने का प्रयास करना है। केवल भोजन से ही मूत्र शक्कर आना बंद नहीं होता, और अगर रक्त में 180 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम से अधिक हो तो औषधियों का प्रयोग करना होता है। इंसुलिन इसकी प्रारंभिक औषधि मानी जाती है, बट ऐसा नहीं है। आजकल 7 प्रकार की इंसुलिन बनाने लगे हैं लोग। 7 भी नहीं, 9 हो गए हैं आजकल तो। 9 प्रकार की है जिसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके पास तो S6C6 है, वही कमाल करता है। और भी कुछ एक मेडिसिन होती है जिनको मिलाने पड़ते हैं। मधुमेह की चिकित्सा के लक्ष्य इस प्रकार से हैं। मधुमेह के लक्षणों का निवारण करना, रक्त में अवस्थित शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना, शक्कर को पेशाब में जाने से रोकना, खान पान का उचित आयोजन करना ताकि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। इसमें पथ्य अपथ्य जो चीज़ें हैं उनको अगर मैं शामिल करूँगा तो मत तो कहिएगा कि सर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। पथ्य और आनुवांशिकगत चिकित्सा जरूरी होती है, जैसा कि हम अभी तक बताते आ रहे हैं। चिकित्सा मधुमेह के रोगी को निम्न प्रकार की वस्तुएं खाने की सलाह देता है। अचार तथा मसाले स्वाद के लिए लोग लेते हैं, खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। चाय, कॉफ़ी, सोडा वाटर बिना चीनी अथवा सिक्रीन डाल करके जो सूप, जेलेटिन, कोक, लेमन, सिरका, मांस, मछली तथा अंडे साधारण मात्रा में खा सकते हैं। किंतु चिकित्सक के मतानुसार यदि रोगी स्थिर शरीर का नहीं है तो थोड़ा दूध से बनी चीज़ें खा सकता है। हल्का चीनी मिला सकता है, 1 आध चम्मच, मना नहीं है। 4 चम्मच शक्कर में 50% कार्बोहाइड्रेट होते होंगे, ज़्यादा होता है। हाँ, ज़्यादा होता है भाई। सब्जियों में अगर हम बात कर रहे हैं तो पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। सब्जी में करेला विशेष रूप से मधुमेहियों के लिए लाभदायक होता है। पत्ता गोभी लाभदायक लाभदायक होता है। तो और इसके लेने से व्यक्ति को मधुमेह में लाभदायक पाया गया है। अपथ्य न खाने की सलाह किस चीज़ की दी जाती है? सभी प्रकार की मिठाइयाँ, चीनी, गुड़ आदि। सब प्रकार के अन्य, विशेष करके चावल, गेहूँ, ज्वार, रोटी, सभी दालें, कड़े छिलके वाले फल, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। अस्तु यह मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक होता है। मीठे पेय, आइसक्रीम, चॉकलेट, सुपारी अथवा आलू आदि वर्जित होते हैं। मधुमेह की जो औषधि है जिसमें भोजन में कैलोरी की मात्रा कम हो, जिस भोजन में कैलोरी की मात्रा कम हो
भोजन से कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में, प्रोटीन अधिक मात्रा में, हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में, सल्फोनियल यूरियाज इंसुलिन की उत्पत्ति को उत्तेजित करते हैं। सामान्य शरीर भार के मधुमेही को इंसुलिन जिसकी मात्रा 30 यूनिट से अधिक न हो, जिसमें कभी कीटोसिस विकसित न हुआ हो, उन्हें भी दवाएं दी जा सकती हैं। मोटापाग्रस्त रोगी को DBI मधुमेह मोटापा जो ग्रस्त रोगी होगा उसको ओबेसिटी कम करने के लिए NH बॉडी स्लिम देना चाहिए। देना चाहिए। यदि इससे व्यक्ति की डायबिटीज़ न्यूट्रलाइज नहीं हो रही हो तो उस कंडीशन में व्यक्ति को जो D3 बेस 14 नंबर है उसको 9th डाइल्यूशन में 2 बार 1/2 करके 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप आधा कप गर्म पानी में मिला करके पिलाना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं मोटापे से, अगर रोगी को राहत है, मोटापा नहीं है और हम चेक कर रहे हैं और 3 सप्ताह की निगरानी देखने के बाद अगर ये नियंत्रण न हो सका तब तो आगे डायबिटीज़ मेलिटस जो ड्रॉप है वो 3 to 5 ड्रॉप के आसपास जाना होगा। यदि व्यक्ति के अंदर, इसमें एक याद रखने वाली चीज़ है, यदि इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कठिनाइयाँ हो रही हो तो व्यक्ति को, जिसको इंसुलिन वगैरह चल रहे हों, जैसे 20 यूनिट लॉन्च हुआ हो, 15 यूनिट दे रहे हो डिनर के टाइम और 5 यूनिट दे रहे हो सुबह के टाइम या 5 से 20 तक दे रहे हो, तो वहाँ पे व्यक्ति को 5 ड्रॉप से बढ़ा करके 8 और 10 ड्रॉप देना होता है दवा को। इसमें याद रखने वाली चीज़ होती है, मधुमेह चिकित्सा में शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए रोगी को आहार में मीठी चीज़ों का विशेष रूप से निषेध करना चाहिए। इसमें रोटी भी आता है भाई, ये तो लोग आज बताने लगे, लेकिन इसमें ये भी आता है। कंसेप्ट पढ़ाओ तो लोग बोलते हैं डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी पढ़ाओ, डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी की क्लास दो तो आते नहीं हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहते, क्या पता नहीं क्या है। 48 मिनट की क्लास हो गई भाई। इंसुलिन चिकित्सा के संबंध में कुछ सुझाव होते हैं तो मैं भी दे देता। इसमें पहले तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, मधुमेह का जो व्यक्ति हो उसको मीठी चीज़ें नहीं देनी हैं। शकरकंद, आलू और मैदे से बनी हुई चीज़ें भी रोगी को हानि पहुंचाती हैं। साफ रहना चाहिए व्यक्ति का पेट, और औषधियों का उपयोग से व्यक्ति शीघ्र लाभान्वित होता है, बशर्ते इस रेमेडी को चलाने से पहले NH डायबिटिक 2 क्योर स्पेशल और NH नेगाइमोट को चलाने से पहले चिकित्सक के द्वारा रोगी का HbA1c टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। जब 7 या 6 से ऊपर मिले तो ही मेडिसिन खिलाएं, नहीं तो मत खिलाएं। अगर पेशेंट नॉर्मल वे में है और आप आशंका में इस दवा को खिलाना चाहते हैं तो मत खिलाइए, कोई मतलब नहीं है। जब पेशेंट को डिजीज़ नहीं है तो ज़बरदस्ती दवा नहीं देनी है। न्यूट्रल हो जाता है एकदम, मैक्सिमम देखा गया है 4 से 7 महीने लगते हैं। इसमें टर्मोलॉजी टाइम पीरियड होती है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें अगर इंसुलिन चिकित्सा के संबंध में कुछ सुझाव होते हैं उस पर थोड़ा सा विचार डालूँगा। इंसुलिन से मधुमेह का पूर्ण नियंत्रण करने के लिए मॉडर्न साइंस के पास यही एक
आवश्यक होता दिशा निर्देश होती है कि रोगी को उसकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन दी जाए, और उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं दी जा पा रही है तो रोग को किसी भी कंडीशन से नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः इनमें इंसुलिन तभी लेते हैं जबकि उनके मूत्र का शक्कर का जो स्तर होता है वो बढ़ गया हो, अथवा सप्ताह में 1 या 2 बार इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। ये तरीका गलत है, इंसुलिन का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक के पास जाइए, वो आपका पूर्ण सॉल्यूशन कर देगा। और बोलेंगे इसकी लिस्ट चाहिए तो बिल्कुल इसकी लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें इंसुलिन की मात्रा कई टाइप की होती है। यदि प्रयोग करते हैं और तरीका अगर गलत होता है तो क्या होता है, दैनिक भोजन की भांति ये नियमित रूप से इंसुलिन की आवश्यकता बढ़ते रहती है। यदि रोगी आहार विहार संबंधित नियंत्रण करे तो बिना इंसुलिन के प्रयोग के ही मधुमेह रोग को नियंत्रण करना आसान होता है। वह भ्रम है कि इंसुलिन के साथ साथ रोगी को और भी कई, जैसे पार्टियों में या भोजों में हानिकारक गरिष्ठ जो भोजन होता है या मिठाई पकवान आदि होते हैं उससे व्यक्ति को सदैव दूर रखना चाहिए। ये सही है, दूर रखना चाहिए। खाना चाहिए भैया, लेकिन ऐसा नहीं कि टूट पड़ो। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, बोले मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा। भैया ठीक हो जाओ उसके बाद खा लेना, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसमें इसके डाइट से रिलेटेड क्लास भी है मेरे पास। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, ताकि इसकी जो पार्ट 2 है, जैसे मैंने हाइड्रोनेफ्रोसिस NH नो स्टोन को पढ़ाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी पढ़ाना चाहूँगा। इसमें कुछ एक कंडीशंस और होती हैं जिसमें कीटोसिस, एसिडोसिस और बेहोशी आती है, और एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ इंस्पायर्ड, जिसको बहुमूत्र डायबिटीज़ इंस्पायर्ड्स भी कहा जाता है। इसमें धूप के जो दाने होते हैं वो आते हैं, कई बार इंटरमीडिएट जो कैंडिडियासिस होती है वो आती है, और कई बार एक्लेडिया कार्डिया भी देखने को मिलता है। तो इन पे मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश डालूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस टाइम पे आज्ञा चाहूँगा आप लोगों से। यहाँ पे बताना अनिवार्य है, NH नेगाइमोड खाना खाने से पहले 2 गोली दिन भर में 3 बार चूस करके लेना है। भोजन करने के बाद 2 या 3 बूंद आधा कप गर्म पानी में मिला करके भोजन करने के 10 मिनट के बाद लेना है। ये 3 बार करना है, और सुबह दोपहर शाम रात अगर लगे तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। 7 दिन 15 दिन बिल्कुल आपको जो कंडीशन मिलेगी, जो अनुभव आप करेंगे वो बताने में नहीं लगेगा। जब आप अनुभव करेंगे और जब आप अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने पे, तो आपको ज्ञात होगा कि आप डायबिटिक मुक्त हो चुके हैं। डायबिटिक मेलिटस टाइप 2 आपके बॉडी में नहीं है, न्यूट्रल हो चुका है। ये हमने पहले भी किया है और निरंतर कर रहे हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NHEH BSc कोर्स की जो क्लासेस हैं वो निरंतर जारी रहेंगी। फिर अभी 7-8 लोगों का कॉल आया और उनका कहना है कि सर क्लासेस चालू करो।
भले 7,493 डिजीज़ को पढ़ाने के लिए आपको 2 साल लग जाए, भले कोर्स को आप बीच में ड्रॉप कर दो, बट कंसेप्ट बंद मत करो सर। तो ये अब आप लोगों का दुलार है कि फटकार है कि धमकी है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। कि एक तरफ तो कहते हैं सर कि क्लासेस दूसरे वे में लीजिए, और दूसरी तरफ इस टाइप का कमेंट भी देते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और अब विदा चाहूँगा आप सभी लोगों से। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मैथोडोलॉजी।